बिहार के धरती से निकले एक बाबू वीर कुंवर सिंह थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में अपने हाथों को काटकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया था। उसी बिहार के धरती से निकलकर सामने आए हैं विमल कुमार मंडल, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में अपने हाथों को काटकर सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया। उनके इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में मनीष कश्यप ने विमल मंडल का 1 लाख रुपए से आर्थिक सहयोग किया है। इस लड़ाई में विमल मंडल के साथ आम लोग क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? हालांकि कुछ स्थानीय लोग और कुछ डिजिटल मीडिया के पत्रकार मनीष कश्यप के आह्वान के बाद आगे तो आए हैं, लेकिन इतने बड़े मुहिम पर मेन स्ट्रीम मीडिया और बड़े बड़े नेता गायब दिख रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला विमल मंडल पत्राचार करके हक हार करके अपने हाथों को सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया, जिसके बाद उनके इस लड़ाई में सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप ने 1 लाख रुपए का आर्थिक मदद किया है। और ये पहली दफा नहीं है जब मनीष कश्यप ने किसी का आर्थिक सहयोग किया हो। विमल मंडल के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में तो 1 लाख का मदद किया है। इससे पहले पूर्वी चंपारण में फुटबॉल प्रतियोगिता में 16,000 रुपए के पुरस्कार का वितरण किया था। बिहार का एक दिव्यांग जो पैरा ओलंपिक खेल सके, पैरा ओलंपिक किट खरीदने के लिए उसे 21,000 रुपए का आर्थिक सहयोग किया। बेगूसराय के गोलीकांड में मृतक चंदन कुमार धानु, उनके परिवार वालों को 21,000 का मदद किए, तो वही झारखंड के एक बलात्कार पीड़ित परिवार को 10,000 का आर्थिक सहयोग किया। झारखंड के दुमका में अंकिता के परिवार को भी 11,000 की मदद की, तो वही पश्चिमी चंपारण के बकुलहर मठ के साधु की हत्या हो गई थी, उसके बाद उनके परिवार वालों को 11,000 का आर्थिक सहयोग किया। झारखंड के गोड्डा में सरफराज को पढ़ाई के लिए 10,000 रुपए दिए, तो उससे पूर्व न जाने कितने छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए व्यवस्था कराई। मुफ्त शिक्षा देने वाले कोचिंग संस्थानों को भी आर्थिक मदद की, तो वही नालंदा की एक छात्रा को 18,000 का सहयोग किए थे। उन्होंने अररिया के विमल मंडल को 1 लाख की आर्थिक मदद की, ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई आगे लड़ी जा सके, वो लड़ाई जारी रहे। विमल मंडल की कोई बड़ी मांग नहीं है। विमल मंडल सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनके पंचायत में हो रही भ्रष्टाचार की जांच, लेकिन जीरो टॉलरेंस की बात और नीति अपनाने वाले सत्ताधारी के साथ साथ विपक्ष के नेताओं के राज में भी भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो सकी। जरा आप सोचिए विमल मंडल पर क्या गुजर रही होगी, किस हद तक वो अपने आप को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली लड़ाई में समर्पित कर दिए कि अपना ही हाथ सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया। अगर हम उनके लड़ाई में आगे नहीं आते हैं, उनका साथ नहीं देते हैं, तो समझिए कि बिहार की विकास और संप्रभुता की बात करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। नहीं है हमें अधिकार कि हम ये पूछें कि विकास क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन अगर भ्रष्टाचार के इस लड़ाई में हम सब मिल करके विमल कुमार मंडल के कंधे से कंधे मिला करके चलते हैं, उन्हें न्याय दिला देते हैं, तो पूरे बिहार में 50% से अधिक भ्रष्टाचारियों का खात्मा वैसे ही हो जाएगा। आपने एक मूवी देखी होगी, लगे रहो मुन्ना भाई, जिस फिल्म में हीरो संजय दत्त गांधी के विचारधाराओं को लोगों को बताता है। उसके बाद जब कहीं भी घूस मांगा जाता है, तो वो सब गांधी की बातें को सुनाने लगते हैं और वहां पर भ्रष्टाचार वैसे ही खत्म होता नजर आता है। अगर हम लोग विमल मंडल का साथ देते हैं, तो कहीं भी लोग भ्रष्टाचार करेंगे तो उनके दिमाग में विमल मंडल का हाथ दौड़ेगा। कहीं भी भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार करने से पहले विमल मंडल का याद आएगा। कोई भी गरीब अगर किसी भी सरकारी कार्यालय में जाएगा, उससे घूस मांगा जाएगा, तो विमल मंडल की तरह वो भी अपना हाथ काट लूंगा अगर ये बोलेगा, तो अधिकारी के होश तुरंत ठिकाने लग जाएंगे, अधिकारी तुरंत उसका काम करेगा। लेकिन अगर विमल मंडल को न्याय नहीं मिलती है, उनके गांव में हो रही भ्रष्टाचार की अगर जांच नहीं होती है, तो कोई भी गरीब व्यक्ति सरकारी कार्यालय में नाक रगड़ के रह जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। हम सभी को विमल कुमार मंडल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलनी चाहिए। फिलहाल विमल कुमार मंडल और उनके इस प्रयास के साथ कौन कौन है, और मनीष कश्यप के द्वारा दी गई 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद को लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? कमेंट सेक्शन में जाकर के अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, सच तक न्यूज।